जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर ये 75 है और इसके पहले 74 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 17 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। इस शिफ्ट में टोटल 28 प्रश्न पूछा गया है रीजनिंग का। तो सारे प्रश्न को फोड़ना मैं स्टार्ट करता हूं और एकदम ट्रिकी तरीके से मैं इसको फोड़ूंगा और आप सब इसको एक्सेप्ट करिएगा। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, लेकिन इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके आप लोग यहाँ से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री आपको मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन भी हो जाइएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। पहला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। वैसे इजी प्रश्न है। यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है? ऑप्शन 1 में 636 हैं। ये जो 6 हैं, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ऑप्शन 2 में ये जो 9 है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। ऑप्शन 4 में देखना 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। लेकिन ऑप्शन 3 में 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 68, इसलिए यह विषम हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है। जाइलम का संबंध पौधे से है तो आपको बताना है कि किसका संबंध मानव से होगा। जो जाइलम होता है पौधे में, जल का प्रवाह करता है जल का, तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि मानव में कौन ब्लड का प्रवाह करता है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार धमनियाँ यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे फिलअप होने वाला है। अब देखिए, धमनियाँ में बहुत सारी धमनियाँ हो जाती हैं, सिरा होती हैं, बड़ी धमनियाँ होती हैं, स्मॉल धमनियाँ होती हैं, तो ये सब अलग अलग बात हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 2 में दिया गया है धमनियाँ, इसलिए धमनियाँ यहाँ पे हम मार देंगे। अगला प्रश्न एक बहुत अच्छा पजल का प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न को मैं सेट कर दूं, देखिएगा। पजल बहुत ही बढ़िया पजल है। 5 दोस्त हैं A, B, C, D और E एक सोसाइटी में रहते हैं। उनमें से प्रत्येक को ब्रांड P, ब्रांड Q, ब्रांड R, ब्रांड S और ब्रांड T में से किसी एक ब्रांड की नीले, सलेटी, सफ़ेद, सिल्वर और काले रंग में से एक विशेष रंग की कार पसंद है, लेकिन उनका दिए गए क्रम में होना आवश्यक नहीं है। 5 गो दोस्त हैं, वह एक सोसाइटी में रहते हैं। 5 दोस्त को भिन्न भिन्न रंग के कारें पसंद हैं और वह जो कारें हैं भिन्न भिन्न ब्रांड के भी हैं। ब्रांड P हो गया, ब्रांड Q हो गया, ब्रांड R हो गया, ब्रांड S हो गया, ब्रांड T हो गया। तो इसी को बैठाना है और यहां पर यह कंडीशन दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें किसको फिक्स करना पड़ेगा? यहां पे फिक्स करना पड़ेगा पर्सन को। तो मैं सबसे पहले पर्सन को फिक्स कर लेता हूं। यहां पर हो गया A और ये B हो गया और ये C, D, E। इस प्रकार से पर्सन फिक्स हो गया। अब यहां से इसका खेला स्टार्ट हुआ है। A को काले रंग की कार पसंद है। A के लिए फिक्स हो गया कि A को काले रंग की कार पसंद है, यानी कि यहां पे ब्लैक हो गया, ब्लैक। अब इसको कौन सी ब्रांड की कार पसंद है ये अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ब्रांड T की कार पसंद नहीं है। A को ब्रांड T की कार पसंद नहीं है, यहाँ पर ब्रांड T आ जाएगा। यहाँ पर ये पसंद नहीं है इसको, A को। नेक्स्ट B देखना। D को सिल्वर रंग की कार पसंद नहीं है। D को कलर में सिल्वर पसंद नहीं है, ओके। उसे ब्रांड S की कार पसंद है। अब D का कार का कलर क्या होगा ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन ब्रांड फिक्स हो गया, ब्रांड A से पसंद है। उसके बाद नेक्स्ट E को ब्रांड R
और ब्रांड टी कार पसंद नहीं है। ई को ब्रांड आर और ब्रांड टी पसंद नहीं है। तो ये तो ई का हो गया। अब भाई ई को क्या पसंद है, किस ब्रांड का कार है, अब ये फिक्स नहीं है। देखते हैं आगे। डी देखना, सी को ब्रांड आर की नीले रंग की कार पसंद है। सी को जो पसंद है, इसको ब्लू पसंद है रंग में, और ब्रांड का बात कर लो तो ब्रांड हो गया आर हो गया। ओके, यहां से ब्रांड ये आर का खेला समाप्त हो गया, क्योंकि आर तो यहां पे फिक्स हो गया है। अब ई देखना, उनमें से एक को ब्रांड क्यू की सिल्वर रंग की कार पसंद है। अब ये पांचों में से कोई एक पर्सन है जिनको सिल्वर रंग की कार जो ब्रांड क्यू की है वह पसंद है। अब भाई इसको मैं कहाँ फिक्स करूं, किसमें बैठाऊं, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसको अभी स्किप करता हूं, बाद में चेक करूंगा इसको। देखना एफ वाला, बी को सफ़ेद कार पसंद है। तो यहाँ पर जो बी है इसको व्हाइट रंग की कारें पसंद हैं, लेकिन किस ब्रांड का अभी ये फिक्स नहीं हुआ। लेकिन ये ई वाला जो दिया गया है लाइन, यह अब फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक ई ही ऐसा पर्सन है जिसको सिल्वर रंग की कार पसंद है और वह ब्रांड क्यू की है। तो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। ई के लिए सिल्वर यहाँ पे हो गया रंग में और ब्रांड क्यू हो गया। ओके, अब यहाँ पर कुछ नॉन फिक्स वाला यहाँ पे लाइन है, उसको मैं अब फिलअप में यहाँ पे कर देता हूँ। देखना एक पॉइंट, डी को तो भाई सिल्वर पसंद नहीं है, सिल्वर तो वैसे यहाँ पे फिक्स हो गया, तो डी का कलर क्या हो जाएगा, जो बच गया है सलेटी, यहाँ पर सलेटी हो जाएगा। ओके, अब देखना यहाँ पर ई को बोला गया है कि ब्रांड टी की कारें पसंद नहीं है। तो भाई ब्रांड टी की कारें किसको पसंद है, ब्रांड टी की कारें किसको पसंद होगी, और देखिए यहां पर यह भी बोला गया है कि ए को ब्रांड टी की कारें पसंद नहीं है। तो कंफर्म है कि बी को ही ब्रांड टी की कारें पसंद होगी। अब जो ब्रांड बच गया है, कौन ब्रांड बचा है, तो ब्रांड बचा है पी। तो यहां पर ए को ब्रांड पी की कारें पसंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये यहां पर बैठ गया। अब देखना यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इनमें से किसे ब्रांड क्यू की कार पसंद है। ब्रांड क्यू यहां पर है और यह पसंद है ई को पसंद है। तो कंफर्म है कि ऑप्शन 1 में दिया गया है ई, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह पजल सॉल्व हो गया है। आपको कहीं पर भी परेशानी हो किसी लाइन में तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, नंबर सीरीज का प्रश्न है, और यहां पे किस प्रकार का पैटर्न यहां पे यूज होने वाला है। 619 को 656 लिखा गया है, तो इसमें प्लस 37 कर दिया गया। उसके बाद 656 को 693, तो यहां पर भी प्लस 37 किया गया है, और फिर 693 को 730, तो यहां पर भी प्लस 37 हुआ है। तो फिक्स है कि इसी प्रकार के यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। तो 730 में प्लस 37 करेंगे तो यह हो जाएगा 767। यही इसका उत्तर होने वाला है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। इसका ऑपरेशन करना है, तो चलते हैं भाई ऑपरेशन करते हैं इसका। यहाँ पर 72 हैं और देखिए प्लस है, तो प्लस का अर्थ भाग, यहाँ पे डिवाइड हो गया 8 हो गया। उसके बाद घटाव है, घटाव का अर्थ गुन्ना है, तो 8 गुन्ना 3 हो गया मुन्ना मेरा। और फिर यहाँ पर गुन्ना है तो गुन्ना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ करके 6 हो गया। डिवाइड का अर्थ घटाना, तो यहाँ पे घटाव 2 हो गया। इसका मान निकालना है, 72 में 8 से भाग देंगे तो ये 9 हो गया, 9 27, और 6 में से 2 गया, यहाँ पे 4 हो गया प्लस में, तो 27 4 31 हो गया।
तो इस प्रकार से इसका ऑपरेशन करने पर 31 निकल रहा है। 31 दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। वैसे अच्छा प्रश्न है, हल्का सा लैंग्वेज में आपको यहाँ पे फंसाया है, देखिएगा ध्यान से। रानी प्रीति नामक लड़की की माँ है। जो रानी है वह प्रीति नामक लड़की की माँ है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हो गई प्रीति, मैं मान लिया प्रीति मैडम यह है, और इनकी जो माँ है वह रानी है। यहाँ पर रानी मैम आ गई, ओके। उसके बाद ऐश्वर्या काजोल नामक लड़की की मौसी हैं। जो ऐश्वर्या है ना, काजोल नामक लड़की की मौसी है। अब यहाँ पे ऐश्वर्या काजल का कोई चर्चा नहीं है, इसलिए मैं अभी इस लाइन को छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रियंका के केवल 2 बच्चे रानी और ऐश्वर्या हैं। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि जो प्रियंका है वह रानी की माँ है। तो यहाँ पर रानी की यहाँ पर माँ प्रियंका हो गई। प्रियंका हो गई, और प्रियंका का 2 बच्चे हैं, एक तो खुद रानी है और इसका एक बहन हो जाएगी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या एक यह हो गई, ओके। अब देखना पिछला वाला लाइन, ऐश्वर्या जो है काजोल नामक लड़की की मौसी हैं। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि जो काजल हैं वह रानी की लड़की है, यानी कि प्रीति की बहन है। तो यहाँ पर हो जाएगा काजोल, काजोल यहाँ पे हो गया, और इसकी मौसी हो गई ऐश्वर्या हो गई। नेक्स्ट, सीमा ऐश्वर्या की बेटी है, तो भाई इसकी बेटी हो गई, मान लो यहाँ पर सीमा हो गई। अब देखना प्रश्न में क्या पूछा गया है। काजोल का प्रीति से क्या संबंध है? यानी कि जो प्रीति है वह काजोल को क्या कहेगी? बहन कहेगी, बहन कहेगी। स्पष्ट है? यह दिया गया है ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया वही, ये व्यवस्था वाला प्रश्न है। ऐसा प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। इसके लिए कंसेप्ट वही होता है कि छोटका को पकड़ेंगे, बड़का को छोड़ देंगे, और यदि बराबर मिल गया तो उसको छोड़कर छोटका को ढूंढेंगे। छोटका को भाई कैसे भी खोजना है। अब देखना यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आर ई है, 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इक्वल है, इसलिए अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हमें छोटका को चुनना है। यहाँ पर टी है, यहाँ पर एम और डब्लू, एम और भी। तो टी एम डब्लू भी में सबसे छोटा कौन है? एम छोटा है। तो कन्फर्म यहाँ पर है कि पहले हमें एम वाला का काम करना होगा, यानी कि 2 वाला और यहाँ पर 4 वाला। देखिए एम यहाँ पर भी है, एम यहाँ पर भी है, समान है। आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है। तो ए ओ में छोटा ए हुआ, इसलिए 2 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा। तो इसका खेला समाप्त हो गया। अब टी और भी में और डब्लू में कौन छोटा है? कन्फर्म है कि टी छोटा है, इसलिए 1 आएगा। इसका खेला समाप्त हो गया। डब्लू और भी में कौन छोटा है? भी छोटा है, इसलिए यहाँ पर 5 आएगा। इसका काम समाप्त हो गया। अब यहाँ पे ज्यों करते हैं 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था हो गया 2 4 1 5 3 ऑप्शन 3 में दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है। ये तो वैसे इजी प्रश्न है, बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है। ई एच किया गया है, यहाँ पर ई एच के एन और क्यूब। देखिए यहाँ पर ई को एच किया गया तो इसमें प्लस चिन्ह हो गया, एच को के
+3, k को n +3, n को q +3। तो कन्फर्म है कि q में +3 करने पर t आएगा। अब उसके बाद देखना इसमें d को e किया गया है, यानी कि +2 किया गया है, नहीं +1 किया गया, इसमें मैं क्या बोल दिया यार, देखिए +1 किया गया है, और e को g +2 किया गया है, और g को j +3 किया गया है, और j को n +4 किया गया है। तो कन्फर्म है कि इसमें मुझे +5 करना होगा। तो n में +5 करने के बाद s आएगा, यानी कि यहां पर s हो गया। अब मैं देखता हूं संख्या वाला में 972 हैं, 324 हैं, 108 हैं, 36 हैं और यहाँ पे 12 हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 12 में 3 से गुणना तो यह 36 हो गया, और देखिए 36 में 3 से गुणना तो 108 हो गया, और 108 में 3 से गुणना 324 हो गया, 324 में 3 से गुणना तो 972 हो गया, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर 4 फिलअप होगा, और 4 में ही 3 से गुणा करने पर 12 आएगा। तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर 4 ही फिलअप होने वाला है। तो इस प्रकार से T4S वाट के स्थान पर आ जाएगा। देखिएगा यह दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, T4S दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो डैश का श्रोता से है। तो देखिए कहानी को पाठक से, यानी कि कहानी को पाठक पढ़ता है, तो भाई श्रोता क्या करता है, गीत का श्रोता से संबंध हो जाएगा, यानी कि उसी प्रकार से गीत श्रोता द्वारा सुना जाता है। तो फिक्स है कि इसका ऑप्शन 1 ही इसका उत्तर जाने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये सिलॉग का प्रश्न है, लेकिन इसमें कॉमन सेंस के आधार पे आप इस प्रश्न को कर देंगे, इसमें फिगर बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। कथन में दिया गया है कि कोई भी तारा हाथी नहीं है, यानी कि तारा हाथी के बीच नॉन का केस बना है। एक से एक तारा है, एक से तारा है। ओके, निष्कर्ष नंबर 1, एक से हाथी नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए साफ साफ कहा गया था कथन में कि कोई भी तारा हाथी नहीं है, एक तारा है, तो इसलिए एक से हाथी नहीं है, यह कहना सही है, इसलिए ऑप्शन सही हो गया। नंबर 2 देखना, एक से शायद हाथी हो सकता है, भाई बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि कथन में साफ साफ कहा गया है कि तारा हाथी नहीं है, तो भाई एक से हाथी कहां से हो सकता है, संभव नहीं है, इसलिए गलत हो गया। बस कॉमन सेंस के आधार पर इस सिलोक के प्रश्न को सॉल्व करना है आपको। तो यहां पर कौन सही हुआ, निष्कर्ष नंबर 1। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन का खेल, ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल 1 पालन करता है, ये सही है। ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये अल्फाबेट चैप्टर से प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वीं अक्षर के दाएं ओर 6वां अक्षर कौन है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो ऐसे प्रश्न के लिए बहुत छोटा सा कंसेप्ट होता है। लेफ्ट टू राइट जब हो तो यह जुटेगा, यानी कि ऐड होता है। यदि लेफ्ट टू लेफ्ट हो या राइट टू राइट हो तो यह घटेगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है। बस यही कंसेप्ट को आपको अपने माइंड में डालना है, ऐसे प्रश्न को आप हवा में उड़ा देंगे। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि बाएं से 17वें और दाएं से 6वां,
तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 6 23 हो गया। और जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं। तो देखिए बाएं वाला बड़ा है तो यहाँ पर लेफ्ट से हमें 23वां फाइंड करना है। तो लेफ्ट से 23वां क्या होगा, यानी कि ए की ओर से 23वें स्थान पर डब्लू आ जाता है। तो कन्फर्म है कि डब्लू ही यहाँ पर होने वाला है और डब्लू दिया गया ऑप्शन 3 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न एक बार फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है और यहां पर देखिए ऑप्शन 1 में क्या दिया गया है, दिखाना अनुपात छुपाना, यानी कि इसमें अपोजिट का सेंस यूज हो रहा है। ऑप्शन 3 में जीना मरना अपोजिट सेंस, ऑप्शन 4 में गति स्थिरता अपोजिट सेंस, लेकिन ऑप्शन 2 में देखना उड़ना तैरना, यहां पर अपोजिट का सेंस नहीं है, इसलिए यही विषम हो गया क्या। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। यहां पर अपोजिट का सेंस यहां पे यूज हुआ है। ए का अपोजिट जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है और यहां पर जी का अपोजिट टी होता है। तो भाई आगे क्या होने वाला है, देखिए यहां पर क्या किया गया, ए को सी किया गया है, यहां पे +2 हो गया, सी को जी किया गया है, यहां पर +4 हो गया, यानी कि 2 2 प्लस हो रहा है। तो कन्फर्म है कि जी में मुझे 6 प्लस करना होगा, तो यानी कि 13 आएगा, 13 पे एम आ जाएगा। उसके आगे अब देखना इस वाले में जेड को लिखा गया एक्स, यानी कि इसमें -2 हो गया है, एक्स को टी -4 हो गया है। तो कन्फर्म है कि अब यहाँ पे -6 होने वाला है, यानी कि एन होगा। तो क्या आ गया, एम एन आ गया। और देखिएगा कि एम एन ऑप्शन में दिया भी गया है, ऑप्शन 1 इसका उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, ये बच्चा वाला प्रश्न है। ऐसा प्रश्न में नंबर आपको झूठों का मिल जाता है बिना हल किए। इसमें लॉजिक यूज होने वाला है ज्यों का त्यों वाला। देखिए यह स्टार है, इसको लिखा गया है इस प्रकार से, और ये प्लेन है, इसको लिखा गया है इस प्रकार से। तो आपको बताना है कि सेल का कोड क्या होगा, कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों वाला। एस का 3 है तो यहाँ पे 3 हो गया एस के लिए, ए का 8 हो गया, और एल का 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया, और ई का 4 हो गया यहाँ पर। तो 38 14 आ गया। और देखिए यह दिया गया ऑप्शन 1 में। कहाँ ना इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है पंक्ति वाला प्रश्न है। देखिएगा, पी क्यू आर एस टी तथा यू उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एक पंक्ति हो गया और 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति का फेस उत्तर की ओर है। तो फिक्स है कि इधर राइट होगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। अब यहां से इसका कहानी स्टार्ट हुआ है। देखिएगा, पी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है और यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, यानी कि पी एस के बाईं ओर दूसरे स्थान पे और यही पी यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो स्पष्ट है कि मुझे भाई इस पी को कहाँ पर बैठाऊं ताकि दोनों ओर से यह सेट हो जाए। तो देखिएगा, यदि पी को यहाँ पे मैं बैठाता हूँ तो देखिए यह जो पी एस के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे हो गया, और यह जो पी है यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे हो गया, पहला दूसरा तीसरा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट, आर तथा क्यू के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू एस का पड़ोसी नहीं है। कन्फर्म है कि क्यू यहाँ पे नहीं होगा, तो भाई क्यू कहाँ पे होगा, क्यू बेचारा यहाँ पे हो जाएगा, ओके, और आर यहाँ पे हो जाएगा। आर क्यू के बीच में 2 पर्सन बैठिए गया। तो भाई अब जो बचा
टी बचा है, टी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह बैठकी कंप्लीट हुआ। प्रश्न में पूछा गया है कि पी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। पी यहाँ पर है, इसके बाईं ओर ठीक बगल में, तो ठीक बगल में टी है, तो यही इसका उत्तर होने वाला है। यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहां पर क्या किया गया है। बैरा का रेस्तरां से वही संबंध है जो कामगार का डैश से है, ये आपको बताना है। देखिए बैरा जो होता है, बैरा वह रेस्तरां में काम करता है, तो आपको बताना है कि कामगार, जो कामगार होते हैं वह कहाँ पर काम करते हैं। तो भाई कामगार कहाँ पे काम करते हैं, कारखाना में, तो यहां पर हो जाएगा कारखाना। देखिएगा कारखाना दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, अल्फाबेट वाला, और यहां पर किस प्रकार का लॉजिक यहां पे यूज हुआ है। ऑप्शन 1 में ई को H +3 और H को K +3 किया गया है। ऑप्शन 2 में G को I +2 और I को K +3 किया गया है, O4 +2 किया गया है। ऑप्शन 3 में B को D +2 और D को F +2 और ऑप्शन 4 में P को R +2 और R को T +2 किया गया है। तो ये आंखों देखा हाल हो गया। इसका लॉजिक सेम है, लेकिन इसका अलग हो गया, इसलिए यही असंगत हो गया। ऑप्शन 1 जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है रीजन एंड स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, और यहाँ पे दिया गया है कि ए अभिकथन और आर रीजन के संबंध में सही है, आपको बताना है। ए यह अभिकथन है, उपग्रह ग्रह नहीं है। अभिकथन में कहा गया है कि जो उपग्रह हैं ग्रह नहीं है। तो देखिए आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, उपग्रह ग्रह होता है, बिल्कुल नहीं होता है भाई, इसलिए यह तो सही है। ओके, अब देखना इसका रीजन देखना। ग्रह अन्य ग्रहों की परिक्रमा नहीं करते हैं। देखिए यह तो कन्फर्म है कि जो ग्रह होता है वह अन्य ग्रहों का परिक्रमा नहीं करते हैं, इसलिए यह तो सही हो गया। और यहाँ पे देखिएगा ग्रह अन्य ग्रहों की परिक्रमा नहीं करते, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रह तो ग्रहों का परिक्रमा नहीं करते हैं, लेकिन जो उपग्रह होते हैं वह ग्रहों का परिक्रमा करते हैं। इसलिए कहना सही है कि उपग्रह ग्रह नहीं होता है। देखिए यह अभिकथन का यह रीजन भी है, रीजन भी आ रहा है, यानी कि यह जो आर है ए का सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो स्पष्ट है कि इसका उत्तर क्या जाने वाला है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कहा गया कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 में ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, इसलिए ये सही हो गया। ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, पजल का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हल्का सा प्रश्न को मैं पहले सेट में कर दूं। देखिए प्रश्न बहुत झकास है भाई। ए बी सी डी और ई 5 लड़कियां हैं। उन्होंने 5 अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उड़ीसा के लड़कों से शादी की है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है जी। सभी 5 लड़कों के व्यवसाय अलग अलग हैं। राजनीति, प्रोफेसर, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है।
यहां से इसका कहानी स्टार्ट हुआ है। इसमें किसको फिक्स करो, राज्य को कि उनका पेशा कि लड़की को? तो यहां पे फिक्स करना पड़ेगा आपको लड़की को, यानी कि पर्सन। तो मैं यहां पे फिक्स कर लेता हूं गर्ल को। हल्का सा मुझे इस प्रश्न को भाई छोटा करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा, इसलिए प्रश्न को छोटा करना पड़ेगा। देखिए हो गया, इसको मैं यहां पे कर देता हूं, यहां पे ठीक रहेगा। गर्ल को मैं पहले फिक्स कर लेता हूं। गर्ल हो गई ABCD और E हो गई। इस प्रकार से हो गया। यहां पर आएगा बॉय का पेशा आएगा जो इनके हस्बैंड होंगे, और यहां पर हस्बैंड कहां से हैं यानी कि स्टेट का यहां पर नाम आएगा। क्लियर? अब देखना इसका खेला भाई यहां से स्टार्ट हुआ है, देखना ध्यान से। डी की शादी डॉक्टर से हुई है, यह फिक्स लाइन है कि यहां पर डी है तो यहां पर डॉक्टर आएगा, कन्फर्म। अब डॉक्टर कहां से हैं ये अभी फिक्स नहीं हुआ। नेक्स्ट, बी की शादी उत्तर प्रदेश के उस व्यक्ति से हुई है जो प्रोफेसर राजनीतिज्ञ नहीं है। बी की शादी उत्तर प्रदेश वाले व्यक्ति से हुई है, यानी कि बी यहां पर है तो यहां पर यूपी हो जाएगा। अब किससे हुई है, उसका पेशा क्या है ये फिक्स नहीं हुआ, लेकिन यहां पर एक लाइन दिया गया है कि प्रोफेसर राजनीति यानी कि पॉलिटिशियन से शादी नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ई ने इंजीनियर से शादी की है, तो ई के लिए कंफर्म लाइन है कि यहां पर इंजीनियर हो गए, और वह झारखंड या मध्य प्रदेश से नहीं है। यह जो हैं झारखंड, जो इंजीनियर साहब हैं झारखंड और एमपी से नहीं है। अब भाई कहां से हैं ये अभी फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, सी ने बिहार के व्यक्ति से शादी की है, तो सी के लिए यहां पर बिहार फिक्स हो जाएगा, बिहार यहां पे फिक्स हो गया, लेकिन किससे की है अभी ये फिक्स नहीं है। जो पॉलिटिशियन है वह बिहार या झारखंड से नहीं है, और एक पॉइंट यहां पे यह भी दिया गया है कि जो बी हैं वह पॉलिटिशियन से शादी नहीं कर रहा है। तो ये कंफर्म हुआ कि भाई पॉलिटिशियन से शादी कौन कौन कर रहा है, या तो सी कर सकता है या तो ए कर सकता है, लेकिन सी तो भाई शादी कर ही नहीं करेगा, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि पॉलिटिशियन बिहार या झारखंड से नहीं है। तो कंफर्म हो गया कि ए ही पॉलिटिशियन से शादी करेगा। ओके, अब बच गया यहां पर ये देखिए, बी के लिए एक और कंडीशन यहां पर दिया गया था पहले कि यह प्रोफेसर से शादी नहीं करती हैं, तो प्रोफेसर से शादी सी कर लेगी, प्रोफेसर। और बी जो बच गया, कौन बचा है, अध्यापक यानी कि टीचर से ये शादी कर लेगी। अब देखना यहां पे स्टेट को अब मैं फिक्स करता हूं। एक लाइन, ई बोला है कि झारखंड और एमपी से इंजीनियर संबंधित नहीं है, तो भाई झारखंड एमपी से कौन कौन संबंधित हो सकता है, ए हो सकता है और डी हो सकता है। लेकिन भाई यहां पे साफ साफ बोला गया था कि जो पॉलिटिशियन है वह झारखंड से नहीं है, तो इसलिए यह भी फिक्स हो गया कि पॉलिटिशियन एमपी से हो जाएगा
और जो डॉक्टर जी होंगे वह झारखंड से हो जाएंगे क्या। और ई के लिए जो बचा, कौन बचा, तो यहाँ पर बच गए हैं उड़ीसा, तो यहाँ पर ये उड़ीसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह पजल का बैठकी यहाँ पर हो गया। पजल बहुत अच्छा है, ऐसा पजल अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन भाई ये एनटीपीसी में ऐसा पजल पूछ दिया गया है। देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया है। ए ने डैश के व्यक्ति से शादी की है। ए जो है डैश के व्यक्ति से शादी की है, मतलब किससे शादी की है, तो ए तो यहां पर हो गया, और ए जो शादी की है वह पॉलिटिशियन से की है, और पॉलिटिशियन कहां का है, यह तो एमपी का है, इसलिए एमपी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो इस प्रकार से इस पजल को मैं सॉल्व कर दिया हूं। आपको इसमें कहीं पर भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है, और यहां पर किस प्रकार का लॉजिक यहां पे यूज होने वाला है। देखिएगा यहां पर 179 है और यहां पे 971 है। देखो इसमें अदला बदली कर दिया है, वैसे कुछ नहीं किया है, इसको बस पलटी मार दिया। तो आप भी भाई यहाँ पे पलटी मार दो इसको, तो पलटी मारेंगे तो क्या आएगा, 4 8 2 आएगा। और देखिए यह दिया गया ऑप्शन 3 में। वैसे इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बबुआ वाला प्रश्न। यदि मोहित रानी की मां का ससुर है, मोहित कौन है, तो जो मोहित हैं रानी के मां का ससुर है। अब देखिए यहां पर रानी हो जाएगी, और रानी के जो मां है, मां अब कौन है ये तो फिक्स नहीं है, मां का ससुर यानी कि मां के जो हस्बैंड जी होंगे, इनके पिताजी कौन है, मोहित हैं। क्लियर। अब बताना है तो मोहित का रानी से क्या संबंध है, मोहित का रानी से क्या संबंध है, यानी कि जो रानी है मोहित को क्या कहेगी, पिता के पिता कहेगी, क्या दिक्कत है क्या भाई, कुछ नहीं, बच्चा वाला प्रश्न है, पिता का पिता कहेगी। यह दिया गया है ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, एनालॉजी का प्रश्न है, और यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ है। एल को लिखा गया डी, यहाँ पे तो -8 हो गया, और क्यू को आई -8, और आर को जे -8, टी को एल -8, यानी कि हर एक लेटर में -8 8 8 किया गया है। तो आप भी यहाँ पे कर लो, सोच क्या रहे हो इसमें। ओ में -8 जी, वाई में -8 करेंगे तो क्यू आएगा, जेड में -8 आर, और डी में -8 करेंगे तो भी आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, जी क्यू आर वी, और यह दिया गया है ऑप्शन 1 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, और यहां पे किस प्रकार का लॉजिक यहां पे यूज हुआ है। देखते हैं इसमें क्या किया गया है। 848 969, देखिए 848 को लिखा गया 969, यानी कि इसमें प्लस किया गया है 121, ये तो कन्फर्म हो। 1282 को लिखा गया 1478, तो यहाँ पर प्लस किया गया है 196, ये क्लियर है। अब भाई यहाँ पर एक्चुअली किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, देखिए 121 है, यह तो 11 का स्क्वायर है, और 196 यह 14 का स्क्वायर है। अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर 11 का यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ मैं 12 का कर दूँ, तो 12 का मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पर प्लस 144 फिलअप करना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो 969 में 144 ऐड करने पर 1113 आएगा। ये व्हाट के स्थान का बात हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर
13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर मतलब 169 प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए 1113 में 169 प्लस करने पर 1282 आ गया। तो कन्फर्म है कि इसी प्रकार का लॉजिक पैटर्न यहाँ पर यूज हुआ है। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। तो व्हाट के स्थान पे फिलअप होने वाला है 1113। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सिलॉग का प्रश्न है और यहाँ पे दिया गया है 2 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि सभी घोड़े गधे हैं। तो सभी जो हर्ष हो गए यह क्या हो गए, ऐसे जो हो गए यहाँ पर। अगला है कि सभी बंदर गधे हैं, यानी कि यहां पर मंकी हो जाएगा, इसके अंदर यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखना यहां पर मेरे भाई, यह तो इस प्रकार से हो गया। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ घोड़े बंदर हैं। हर्ष और मंकी के बीच यहां पर सॉम का केस बन रहा है। हर्ष और मंकी के बीच यहां पे नॉन का केस बन रहा है। तो फिक्स है कि यह गलत हो गया। नंबर 2, कुछ बंदर घोड़े हैं, ये तो उल्टा दे दिया गया। बंदर और घोड़े के बीच सॉम का केस बन रहा है और यहां पर भी देखना मंकी और हर्ष के बीच में भी यहां पर नॉन का केस बन रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें पॉसिबिलिटी फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह मेन फिगर से ही सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं, यानी कि नॉन जाने वाला है। इसमें आइदर का केस नहीं बनेगा। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा, नॉन वाला। ऑप्शन 2 नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है, कथन एंड रीजन का प्रश्न। एक कथन है, कुछ लोग की त्वचा का रंग गहरा होता है। यह तो सही लाइन है। कुछ लोग वैसे भी होते हैं, आप लोग देखते भी होंगे अपने दैनिक जीवन में, कि उनका त्वचा का रंग गहरा होता है, इसलिए सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रीजन देखना, आर वाला, कुछ लोगों के खून का रंग गहरा होता है, बिल्कुल, इसलिए यह भी सही हो गया। लेकिन यह जो रीजन है, यह कथन ए क्या रीजन नहीं है, इसलिए जो आर है वह ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, देखते हैं इसका ऑप्शन यहां पे क्या होने वाला है। ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी यहां पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 यहां पे हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, हल्का सा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। जेड को एक्स लिखा गया है -2 और एक्स को भी -2, भी को t -2 और t को r -2। तो फिक्स है कि r में करेंगे -2 तो p आएगा। अब मैं देखता हूं फिर एक बार अल्फाबेट को, ये वाला c को f +3 हुआ है, f को i +3, i को l +3, l को o +3। तो फिक्स है कि o में करेंगे +3 तो r आएगा। ये हो गया अल्फाबेट। अब देखना नंबर वाला भाग, 63 को लिखा गया है 31, किस प्रकार से। देखिए 63 में 1 माइनस किया गया तो 62 हो गया, और 62 में 2 से भाग किया गया तो 31 हो गया। ओके, अब उसके बाद यहां पर 31 को लिखा गया है 15, तो देखिए यहां पर भी वही किया गया है। 31 में -1 तो 30 हो गया, और इसमें
2 से भाग किया तो ये 15 हो गया। उसके बाद देखिए 15 को लिखा गया है 7, तो यहाँ पर 15 में 1 माइनस 14 हो गया, 2 से भाग कर दिए 7 हो गया। उसी प्रकार से 7 को लिखा गया है 3, तो यहाँ पर 7 में -1 कर दिए तो 6 हो गया, 2 से भाग कर दिए तो ये 3 हो गया। तो कन्फर्म है कि इसी प्रकार का लॉजिक इसमें यूज हुआ है। तो अब मुझे इस 3 में ये यहाँ पर लाने के लिए संख्या मुझे वही काम करना पड़ेगा। तो 3 में -1 करेंगे तो 2 होगा और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 फिलअप होने वाला है। तो क्या आ गया, P1R आ गया और यह दिया गया है ऑप्शन 3 में। दोस्त हल्का सा अच्छा प्रश्न था और मुझे लग रहा है कि बहुत बच्चे इसको गलती मारे भी होंगे। तो इस प्रकार से इस सेट के सारे प्रश्न को मैं डिस्कस कर लिया हूँ। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, समस्या हो या किसी प्रश्न से आपका जिंदगी सुनसान हो गया हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।